मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो अभी अभी एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। उस अपार्टमेंट का नंबर 13B था क्योंकि वो बिल्डिंग की 13th फ्लोर पे मौजूद था। उस घर में मनोहर अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने परिवार से डिस्कस करता है कि कैसे उसने इस घर को अपने बड़े भाई के साथ मिलके 20 साल की EMI पे लिया है। ये परिवार वहाँ बहुत खुश था, लेकिन जिस दिन से वो यहाँ आए थे उनके साथ कुछ अजीब घटना हो रही थी। जैसे दूध रोज अपने आप फट जाता था, और जब वो घर के पूजा रूम में भगवान की तस्वीर लगाने के लिए कील ठोकते हैं तो एक भी कील दीवार के अंदर नहीं जाती है। और जब भी मनोहर अपनी तस्वीर लेता है तो वो फ़ोन में सही नहीं आती है, लेकिन जब वो घर के बाहर तस्वीर लेता है तो वो सही आती है। उस बिल्डिंग की लिफ्ट मनोहर के अलावा सबके लिए काम करती है। उस परिवार की औरतों को सीरियल देखने का बहुत शौक होता है और वो टीवी में एक नया सीरियल सब खैरियत देखते हैं। उस सीरियल में दिखाया गया परिवार बिल्कुल मनोहर के परिवार जैसा ही था। उस सीरियल में भी एक परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ था जो कि 20 साल की EMI पे था। उस सीरियल के मेन कैरेक्टर के बड़े भाई को प्रमोशन मिलता है और वो घर आके बताता है कि उसे अब पर मंथ 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे उनकी EMI 20 साल की बजाय 15 साल में ही भर जाएगी। ऐसा ही एग्जैक्ट मनोहर के बड़े भाई मनोज के साथ भी होता है। वो घर आके बताता है कि उसे प्रमोशन मिला है और अब पर मंथ उसे 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे EMI 15 साल में ही पूरी हो जाएगी। ये सिमिलैरिटी मनोहर नोटिस करता है लेकिन किसी को बताता नहीं है। अब सीरियल के मेन कैरेक्टर की छोटी बहन एग्ज़ाम में पास हो जाती है और उसके 69.8% आते हैं। ऐसा ही मनोहर की बहन के साथ भी होता है। वो भी एग्ज़ाम में 69.8% से पास होती है। हैरानी की बात यह थी कि मनोहर की बहन पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। ये सब देख के मनोहर शॉक हो जाता है और अब वो सीरियल के अगले एपिसोड के इंतज़ार में रहता है ताकि वो अपने परिवार का फ्यूचर देख सके। अगले दिन सीरियल में मेन कैरेक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और रियल लाइफ में मनोहर की वाइफ पिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में उस औरत का पैर फिसल जाता है और गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा ही पिया के साथ भी होता है। वो किचन में गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। पिया की जान डॉक्टर शिंदे बचाते हैं जो कि उनके फैमिली डॉक्टर हैं। इन सब से मनोहर बहुत परेशान हो जाता है और वो ये सब अपने दोस्त शिवा को बताता है जो कि एक इंस्पेक्टर है। वो मनोहर के साथ उसके घर जाता है। वहाँ उसका परिवार सब खैरियत देख रहा होता है। उसमें भी मेन कैरेक्टर का दोस्त उससे मिलने आता है जो कि एक इंस्पेक्टर था। ये सब वैसा ही था जैसा रियल में हो रहा था। फिर सीरियल में उसके दोस्त को फ़ोन आता है कि उसके घर में गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर फट गया है, जिससे उसकी वाइफ मारी गई है। मनोहर शिवा को लेकर उसके घर भागता है जहां सही में गैस लीकेज हो रही थी। वो गैस लीकेज रोक देता है जिससे ये घटना टल जाती है। अब शिवा को भी यकीन हो जाता है कि मनोहर के घर में कोई आत्मा है जो सीरियल के थ्रू उससे कांटेक्ट करना चाहती है। अब मनोहर सब खैरियत शो के सेट पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि ऐसा कोई सीरियल है ही नहीं। सब खैरियत नाम से तो कोई दूसरा शो आता है जिसकी कहानी इससे अलग है। अब मनोहर को पता चल जाता है कि वो सीरियल सिर्फ उसके घर में आ रहा है। मनोहर वो घर छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि फिर उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसकी फैमिली के साथ आगे क्या होगा और वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। अगले दिन मनोहर के अंधे पड़ोसी का कुत्ता पार्क में कुछ खोद रहा होता है। मनोहर उसे पकड़ के उसके मालिक तक पहुंचा देता है। घर आके वो अपनी वाइफ से पूछता है कि आज सीरियल में क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि सीरियल में भी एक कुत्ता कुछ खोद रहा होता है। मनोहर को लगता है कि उस जगह कुछ है, इसलिए वो रात को वहाँ खुदाई करने जाता है। खुदाई करने के बाद उसे वहाँ एक कैलेंडर डायरी मिलती है जो कि ईयर 1977 की थी। उसमें एक परिवार की फ़ोटो थी। ये वही परिवार था जो सीरियल में दिखाया गया है। हैरानी की बात यह थी कि इतने साल बाद भी सीरियल के लोग इतने जवान थे। मनोहर ये डायरी अपने दोस्त को दिखाता है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी जाके सन 1977 के सब पेपर ढूंढते हैं ताकि वो इस परिवार के बारे में जान सकें। फिर उन्हें पेपर में उसी परिवार की तस्वीर मिलती है और साथ ही उनके साथ क्या हुआ था। उसमें लिखा था सन 1977 में एक परिवार था जो कि बिल्कुल मनोहर के परिवार जैसा ही था। वो उसी जगह रहता था जहां आज मनोहर का अपार्टमेंट है। उस परिवार की सदस्य चित्रा एक टीवी एंकर थी। उसे टीवी पे देखने के लिए उन लोगों ने नया टीवी लिया था। वो परिवार उससे बहुत खुश था। उस परिवार में अशोक नाम का एक आदमी भी रहता था जो कि सब भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। चित्रा की सगाई हो चुकी थी
और घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन चित्रा का फियांसे उनसे मिलने आता है। वो घर में देखता है कि किसी ने सभी लोगों की हथौड़ा मार के हत्या कर दी है। उस परिवार में सिर्फ अशोक बचा था और उसके हाथ में हथौड़ा था और कपड़ों में खून लगा था। ये देखकर लग रहा था कि उसी ने सबको मारा है। आसपास के लोग भी यही मान रहे थे क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था। वहाँ एक और कहानी थी। जिस दिन चित्रा की सगाई थी, उसका एक चाहने वाला उसके घर के बाहर आके चिल्ला रहा था। वो उसको टीवी पे देखता था और उससे प्यार करने लगा था। चित्रा के भाई उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। जाते वक्त वो उनको धमकी देता है कि वो सबको जान से मार देगा। सभी का शक उस पे जाता है, लेकिन उसने तो इस घटना के 6 दिन पहले ही फांसी लगा ली थी। जो इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने भी सुसाइड कर लिया था। वहाँ के लोगों का मानना था कि उस पागल आशिक की आत्मा अशोक के अंदर आके ये सब करवा रही है। तो इसी परिवार के लोग अभी 13B अपार्टमेंट में मौजूद हैं और अपने खून का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर कातिल था कौन? ये सब जानने के बाद मनोहर अशोक के पास जाता है ताकि वो कुछ और पता लगा सके। अशोक एक मेंटल असाइलम में उम्र भर के लिए कैद था। वो मनोहर को देख के पागलों जैसा बर्ताव करता है और मनोहर को वहाँ से खाली हाथ आना पड़ता है। फिर मनोहर चित्रा के फियांसे के पास जाता है, जो कि एक एडवोकेट है। वो मनोहर को बताता है कि अशोक अपने परिवार को मार नहीं सकता था। किसी और ने उनको मार के इल्ज़ाम अशोक पे डाल दिया था क्योंकि हथौड़ा उसके हाथ में था। असल में वो उस हथौड़े से टीवी तोड़ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था उसके परिवार वालों की मौत टीवी की वजह से हुई है। अब रात को मनोहर के घर में टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें सीरियल सब खैरियत का क्लाइमैक्स एपिसोड आ रहा होता है। उस एपिसोड में एक आदमी सभी परिवार वालों की हत्या कर देता है और हथौड़ा लेके घूम रहा होता है। ये देखकर मनोहर शॉक हो जाता है और अपने दोस्त शिव के साथ डॉक्टर शिंदे के घर जाता है। वो उनसे कहता है कि वो उसके घर वालों के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करा दें ताकि वो उससे दूर चले जाएं, क्योंकि आज वो शायद अपने परिवार वालों को मार देगा। वो शिव से उसे रूम में लॉक करने को कहता है ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके। दूसरी ओर डॉक्टर शिंदे मनोहर के घर जाके उन्हें फ़्लाइट टिकट देते हैं। जब वो हॉल में बैठे थे तभी अचानक वहाँ टीवी में चित्रा दिखती है और वो डॉक्टर शिंदे से बात करने लगती है। वो उनसे पूछती है कि उनके परिवार का क्या कसूर था जो उन्होंने उन सबको मार दिया। डॉक्टर शिंदे ने ही 1977 में उसके पूरे परिवार को मारा था क्योंकि वो पागल आदमी डॉक्टर का छोटा भाई था और चित्रा से प्यार करता था और उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर ने बदला लेने के लिए उसके पूरी परिवार को हथौड़े से मार दिया था और एक इंस्पेक्टर ने ये केस सॉल्व कर लिया था, इसलिए डॉक्टर ने उसे भी मार दिया और लोगों को लगा कि ये किसी भूत ने किया है। सच्चाई सामने आने के बाद डॉक्टर चिल्लाने लगता है और उसे मनोहर के परिवार वाले उस पुराने परिवार जैसे लगने लगते हैं। वो हथौड़ा लेके उन्हें मारने की कोशिश करता है। दूसरी ओर मनोहर को रियलाइज़ होता है सीरियल में उसके हाथ में दूसरा हथौड़ा होता है और जिससे कत्ल हुआ वो कोई और हथौड़ा था। उसे पता चलता है कि वो उन्हें मारने नहीं बल्कि बचाने गया था। ये जानने के बाद वो शिव के साथ अपने घर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि डॉक्टर उसके परिवार पे हमला कर रहे हैं। वो डॉक्टर शिंदे को हथौड़े से मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उन आत्माओं को अपना बदला मिल जाता है। ये परिवार भी अब खुश था। उन लोगों ने अशोक को पागल खाने से छुड़ा के अपने घर में रख लिया था। अब लिफ्ट भी मनोहर के लिए काम करने लगी थी। एक दिन जब वो लिफ्ट से जा रहा होता है, उसे डॉक्टर शिंदे का फ़ोन आता है। वो घबरा के फ़ोन उठाता है, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि आजकल के भूत मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं। उसके ये बोलने के बाद लिफ्ट 13 फ्लोर से गिर जाती है, जिससे मनोहर की मौत हो जाती है। मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।